आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। मैं केपी शर्मा, प्रधान संपादक भारत के लोकतंत्र से गुरुजी के दर्शन, आशीर्वाद और पूरे देश के लिए कुछ ज्ञान गंगा अमृत वाणी के रूप में गुरुजी से मिलेगी। उसे आने वाली पीढ़ियां और आज के हालात पे प्रकाश डालेंगे गुरुजी और आशीर्वाद देंगे कैसे ये समाप्त होंगे। गुरुजी, सबसे पहले आपका शुभ नाम और आपका आश्रम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम सभी भक्त लोगों को। मैं चिन्मयानंद बापू, चिन्मय धाम आश्रम हरिद्वार और महाकुंभ 2021 हरिद्वार से, और जिस तरह से आपने अभी चर्चा की भारत के युवा वर्ग के लिए, तो वर्तमान ही भविष्य का निर्माता होता है। वर्तमान में जो लोग हैं उनका उत्तरदायित्व है हम कैसा भारत दे सकते हैं भविष्य को। उसके लिए ज़रूरी है अध्यात्म और धर्म, साथ ही साथ भारतीय संस्कृति और संस्कारों का पूर्णतया पालन करना। वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि युवा वर्ग शास्त्रों से दूर हो रहा है, सत्संग से दूर हो रहा है, संतों से दूर हो रहा है। पश्चिमी सभ्यता का हमारे ऊपर इस तरह से प्रहार और आक्रमण हो रहा है कि हम लोग एक मानसिक गुलामी की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, जो कि आने वाले समय में हमारे देश के लिए खतरा है। जिस तरह से हमारी वेशभूषा, हमारी विचारधारा, हमारी भाषा शैली, हमारा रहन सहन पाश्चात्य हो रहा है, वह एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो मैं भारतीय युवाओं को और वर्तमान में रह रहे सभी लोगों को मैं एक ही प्रार्थना करूंगा कि हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए, हमें अपने शास्त्रों पर गर्व होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में ऋषियों ने, संतों ने हर समस्या का समाधान रखा हुआ है। यह एक पॉलिसी के तहत हम लोगों को हतप्रथ किया जा रहा है, हम लोगों को मानसिक गुलामी की ओर भेजा जा रहा है। एक बार समय निकाल करके सभी को मोबाइल की दुनिया से दूर होकर के थोड़ा रियल में शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। और यदि आपके पास अध्ययन की रुचि नहीं है तो संतों के सत्संग में जाएं, वहाँ बैठें, सुने। हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होगा। मैं 2001 में जब पहली बार लंदन गया तो वहाँ पर एक बहुत अच्छा मंदिर स्वामीनारायण संप्रदाय ने बनाया है। जिस तरह से अक्षरधाम यहाँ दिल्ली में बनाया है, इस तरह से बहुत सारे इन लोगों ने प्रयास वहाँ पर किए हैं। तो मैं उस मंदिर दर्शन करने के लिए मैं गया, तो हमारे साथ एक सरदार फैमिली भी थी। उनका बच्चा बड़ा नास्तिक था, लेकिन जिस तरह से मंदिर परिसर में उन्होंने भारतीय संस्कृति का चित्रण किया, भारतीय मीमांसा को जिस तरह से उन्होंने दर्शन कराया है, और भारतीय ऋषियों के वैज्ञानिक पद्धति को दर्शन करने के बाद उस सरदार के बच्चे में इतना बदलाव आया। 2 घंटे लगे दर्शन करके, और 2 घंटे के बाद उस दर्शन के बाद वो बालक इतना गर्व से भर गया कि मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ। तो हमारे शास्त्रों में हर वो चीज़ें भरी है जिस पर विज्ञान अभी तक पहुँचना असंभव जैसा महसूस कर रहा है। तो हम लोगों को अपनी शास्त्रों से, अपनी संस्कृति से विशेष लगाव रखना चाहिए। और दूसरी बात, युवा वर्ग बेरोजगार है, खाली है, इसलिए वो नशे की ओर भी जा रहा है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। युवाओं को उद्यमी होना चाहिए, कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। हमारे यहाँ देखो, भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के देवता माने जाते हैं। उनकी पत्नी है रिद्धि सिद्धि और उनका वाहन है चूहा। उससे हमको एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि चूहा हर वक्त कुछ न कुछ करता रहता है, कुछ न कुछ उद्यम करता रहता है। तो युवा जगत को मेरी यही प्रार्थना है कि आप खाली न बैठें, कुछ न कुछ करते रहें। नहीं नौकरी मिल रही है तो स्वरोजगार करें। राष्ट्र के विकास के लिए कुछ न कुछ हमको अपना योगदान करते रहना चाहिए। जो लोग किसानों के बच्चे हैं वो खेती से जुड़ें। जो लोग नौकरी पेशा करने वाले कोई बच्चे हैं, यदि उनको नौकरी नहीं मिल रही है, प्रयास करें। नहीं मिल रही है तो कुछ न कुछ रोजगार करें, पर खाली बैठें ना। गलत संगति में जाने से अच्छा है कि हम कुछ न कुछ करते रहें।
दुःसंगः सर्वथैव त्याज्यः। नारद भक्ति सूत्र में नारद कहते हैं कि जब व्यक्ति कुसंग का आश्रय करता है तभी उसकी मन, बुद्धि, चित्त ये सारे के सारे विचलित होते हैं। तो कुसंगति से हमें दूर रहना है, यही एक बचाव का सबसे बड़ा तरीका है। ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग का आश्रय करें। और कोई बात? गुरुजी, अभी जो कुंभ लगा है 12 साल में हरिद्वार में, इसमें दूर दूर से सभी साधु संत आए हैं, सिद्ध पुरुष आए हैं, पर सरकार की अव्यवस्था के कारण सारे साधु संतों को कुछ न कुछ शिकायत है। और हालात भी ऐसे हैं कि मेन रोड पे तो उन्होंने बहुत कुछ किया है, पर अंदर की सारी सड़कें टूटी हुई हैं, धूल मट्टी, व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसमें आप क्या कहेंगे? नहीं, सरकार की भी अपनी मजबूरी ये थी, क्योंकि मैं तो हरिद्वार ही रहता हूँ, तो मेरी तो लगातार वार्ता हो रही थी और मैं देख भी रहा था। कोरोना का जो संकट आया, इस संकट के कारण सरकार को जितनी व्यवस्था करनी चाहिए थी सरकार भी नहीं कर पाई। मेरी लगातार चर्चा कई बार इस पर हुई। तो कुंभ मेले के लिए इतना बड़ा जो महाकुंभ है, पूरे वैश्विक रूप में ये मनाया जाता है, तो इसके लिए कम से कम 1 वर्ष का समय चाहिए होता है तैयारी के लिए। लास्ट में अभी ऐसी स्थिति हुई थी कि कोरोना थोड़ा सा डाउन होने लग गया था, वैक्सीन आ गई और लोग थोड़े निश्चिंत होने लग गए, तो सरकार के भी कार्य में तेज़ी आई। लेकिन इतनी जल्दी कुछ भी प्रयास कर लें तो ये संभव हो ही नहीं सकता है, इसलिए कुछ अव्यवस्थाएं हुई। पूरा सरकार का इसमें दोष नहीं है। यदि समय होता तो हमेशा ही हरिद्वार में जो भी सरकारें रही उसने बहुत अच्छे ढंग से कार्य किया, और वर्तमान समय में भी सरकार ने अपने ढंग से पूरा प्रयास किया है। लेकिन इस कोरोना महामारी के कारण मैन पावर भी कम रहा, काम करने की जो एक शैली होती है उसमें भी थोड़ा सा निराशा रही, इसलिए कुछ अव्यवस्थाएं हुई हैं। इसलिए लेकिन पूर्ण तरह से मैं सरकार को दोषी नहीं मानता हूँ, इसमें समय की परिस्थिति के कारण ऐसा हुआ है। गुरुजी ने बहुत बढ़िया आने वाली पीढ़ियों के लिए, आज के हालातों के लिए और एक अमृतवाणी के रूप में देशवासियों के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए जो घर घर की आवाज़ बनेगी, घर घर में इसकी पूजा होगी, हर घर के मंदिर पूजा घर में लोग इसे रखेंगे, क्योंकि महाकुंभ पर विशेषांक सारे साधु संतों के दर्शन, आशीर्वाद और सारे तीर्थ का इसमें होना, सारी आरतियां इसमें होनी, हिंदू धर्म का बहुत बड़ा रूप भारत का लोकतंत्र बन के आएगा और घर घर तक जाएगा। गुरुजी ने जो अमृतवाणी दी, भारत का लोकतंत्र हमेशा गुरुजी के दिखाए हुए रास्ते पर खुद भी चलेगा, औरों को भी ज्ञान देगा और आगे उम्मीद करेगा कि ये तमाम बुराइयां समाप्त होंगी और अच्छा रिजल्ट आएगा। धन्यवाद।